हेलो जी, हेलो हेलो हेलो। तो जी मैं हूं रणवीर बरार और मैंने सोचा है कि भाई एक काम करते हैं, रोल्स बनाते हैं है। और रोल्स बनाने के लिए मैंने 7 रेसिपियां बनाई हैं और वो 7 रेसिपियां आपके साथ शेयर करूंगा। आज नहीं, धीरे धीरे करके, रेसिपी बाय रेसिपी। तो नमस्कार, आज की पहली रेसिपी है आलू टिक्की चाट रोल। शुरू करें? नहीं, म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो जी आलू टिक्की चाट बनाने के लिए हमको चाहिए आलू, और वो हमने बॉईल कर रखे हैं जी। मैंने कहा अभी आलू बॉईल करूंगा, फिर जब आलू बॉईल कर रहा होगा फिर आप बोलेंगे रणवीर कितनी बातें करता है, क्योंकि मैं खड़ा थोड़ी ना होऊंगा आलू बॉईल कर रहा होगा, तब बातें करनी पड़ेंगी ना, इसलिए मैंने कहा बॉईल करके रख लो। आप लोगों का सर दर्द नहीं होगा मेरी बातों से। एक ग्रेटर मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें दोनों तरफ दांत है, नहीं तो हमारी आदत इतनी ख़राब होती है ना कि ग्रेटर में एक तरफ दांत होते हैं फिर भी हम उसको दोनों तरफ घिसते हैं। बेसिकली रोल्स का फॉर्मूला जो है वो पूरी दुनिया अपनाती है। हाँ, अभी जैसे मिडल ईस्ट में शावरमा है ना, फिर फलाफल रोल्स, हमारे यहाँ काठी रोल, फ्रैंकी, घर पे मम्मी जल्दी जल्दी में सुबह सुबह नाश्ते में चपाती के अंदर सब्जी रोल करके दे देती थी। अभी रोल का फ़ायदा क्या है, एक तो हाथ गंदे नहीं होते है ना, और दूसरा मेन फ़ायदा रोल का ये है कि आपको सारा टेस्ट मिल जाता है एक बाइट में, यानी कि एक ही बाइट में सारी फिलिंग का भी मज़ा आ जाता है, रोटी का भी, स्प्रेड का भी, नमक और मेयोनेज़। बाकी मेयोनेज़ बाद में मिला लेंगे, थोड़ा मेयोनेज़ मैंने अभी डाला है ताकि उसको घूमने में दिक्कत ना हो, अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो जी प्रॉब्लम नंबर 1 हमने सॉल्व कर दी ना। प्रॉब्लम नंबर 1 थी स्प्रेड या चटनी की, वो हो गई सॉल्व। प्रॉब्लम नंबर 2 है स्टफिंग। स्टफिंग के लिए बस अदरक और हरी मिर्च और कुछ नहीं डालना। अदरक ते हरी मिर्च, ऑब्वियसली तेल डालना है, सौंफ, अदरक हरी मिर्च। कभी भी तड़का मारें तो सब कुछ साथ में रखें। ऐसा नहीं है कि तेल डाल दिया फिर कटिंग हो रही है, सबसे बड़ी गलती हम लोग वही करते हैं, साथ में तेल डालते हैं, साथ में कटिंग शुरू करते हैं। तड़का मारना है तो सब कुछ साथ में रेडी होना चाहिए। आ गया आलू, सॉल्ट, काली मिर्च। अभी मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूं कि मैं इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि किसी भी रैप की रेसिपी को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज जिस रेसिपी में जितने ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं उसमें हर एलिमेंट का सिंपल रहना बहुत ज़रूरी है, वरना वो साथ में जब मिलते हैं तो सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आलू की फिलिंग को सिंपल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है, ये बहुत ज़रूरी है कि सीजनिंग जो है वो हर एक में बराबर हो। यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि रोटी में ज़्यादा स्पाइसिंग ना हो, स्प्रेड में ज़्यादा स्पाइसिंग ना हो, सैलड ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड प्लस कॉम्प्लिकेटेड प्लस कॉम्प्लिकेटेड प्लस कॉम्प्लिकेटेड इज सुपर कंफ्यूजन। सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल प्लस सिंपल इज नाइस। 4 सिंपल चीज़ें एक साथ दीजिए, वो जुड़ के आनी चाहिए। कभी भी कोई भी डिश बना रहे हो मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ, इसमें ध्यान रखिए। कीप इट सिंपल। ये लीजिए, इकट्ठा हो गया ना टिक्की का मौसला। मेरा इंडिया यूनाइटेड तो ऐसे कुकिंग में ही हो जाता है, एक तरफ बांग्ला चलती है, एक तरफ पंजाबी चलती है, बीच में मैथिली भी आ जाती है। ये लीजिए, डन, इजी, नो रॉकेट साइंस। इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के लिए फ्रिज में डालो, उसके बाद बस टिक्कियाँ बनाओ और खा लो। नहीं, रोटी भी तो बनानी है। मतलब जो है मेरा फेवरेट चाट मसाला तो नहीं कह सकते, बट हाँ कॉम्बिनेशन है मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन, जो मैं चाट के साथ, समोसों के साथ, टिक्की के साथ देता हूँ। बेसिकली जीरा, सौंफ और धनिया बराबर बराबर मात्रा में। दैट्स इट।
और थोड़ा नमक। नमक इसलिए कि वो मसाला अच्छे से भुन जाएगा और फ्लेवर्स अब्सॉर्ब कर लेगा। बस सब समझ गए होंगे। अब ये बेसिक रणवीर की छोटी छोटी ट्रिक्स तो सारे समझ गए होंगे। इस्तेमाल करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। लो जी, और अब इसको मोटा मोटा दरड़ना है बस, ठीक है ना। हमाम दस्ते में कूटने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि मसाला जो है वो ओवर हीट नहीं होता, मैक्सिमम खुशबू रिटेन रहती है, और इससे ज़्यादा नहीं कूटना, इज गुड इनफ। चलो जी, मसाला भी डन, स्प्रेड भी डन। अब क्या रह गया? रोटी। ये है जी, बहुत ही बेसिक डो है, इसमें कोई मेहनत नहीं है। इसमें सिर्फ 50% आटा है, 50% मैदा है। आप चाहें तो कंप्लीट आटे का बना सकते हैं। नमक डाला है और उसको गूंद लिया है पानी के साथ। गूंदने के बाद उसमें थोड़ा सा तेल डाला है शाइन के लिए और सॉफ्टनेस के लिए। दैट्स अबाउट इट। ठीक है जी, याद रहेगा। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। इसको दूसरी प्लेट से ढक दो और साइड में रख दो। सलाद बहुत ही सिंपल बनाएंगे जी, लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये लो, सिर्फ टमाटर और शिमला मिर्च। ये होगा जी सलाद रेडी। ये लो जी, टिक्की का मिक्सचर आ गया। टिक्की के मिक्सचर को मिलाओ और एक, अभी ये तो बहुत बड़ी रोटी बनाई है हमने, तो इसके लिए हम बनाएंगे 2 टिक्कियाँ। अगर आप छोटी रोटी बना रहे हैं तो 1 टिक्की बहुत है। और ये टिक्की ने वैसे भी मिशमैश हो जाना है, इसके लिए ज़्यादा इसको शेप देने की मेहनत ना करें। यहाँ पे फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इमामी हेल्दी एंड टेस्टी स्मार्ट बैलेंस ऑयल। इसको थोड़ा थोड़ा चपटा करना शुरू कर दीजिए। ये लो जी, अच्छे से फ्लैट करके एकदम क्रिप्सी करके। और अगर आप मीडियम टू हाई ऑयल पे करेंगे ना तो देखिए कोई ऑयल नहीं पिएगी, सारा ऑयल बच गया ना। ये गया स्प्रेड, ठीक है, ये गया सलाद। टिक्की नंबर 1, टिक्की नंबर 2, है ना जी, नाइस है। आलू टिक्की खाने का मन हो तो बहुत सिंपल है जी, आलू टिक्की बनाइए, उसको रोल कर लीजिए और साथ में ले जाइए। उसके बाद जहां मन हो वहां पे आलू टिक्की खा लीजिए, है कि नहीं। रोल का सबसे बड़ा फायदा यही है, एनी टाइम एनी वेयर फूड, और बहाना नहीं चलेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है,
and please do subscribe. Thank you.